नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन क्या आपने कभी उस मिस्टर 360 यानी हमारे अपने शांत स्वभाव वाले सूर्य कुमार यादव को सरेआम आग बबूला होते देखा है? वो सूर्या जो हमेशा मैदान पर अपनी मुस्कान और कूल अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सुपर 8 के इस महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों मिली शर्मनाक और करारी हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, हर तरफ बस एक भयानक सन्नाटा पसरा था। उप कप्तान हार्दिक पांड्या इतने गुस्से में थे कि बार बार अपने ग्लव्स जमीन पर पटक रहे थे। उनका ये आक्रामक रवैया चीख चीख कर बता रहा था कि आज मैदान पर जो हुआ है वो सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और नाकाबिले माफी चूक है। खिलाड़ी नजरें झुकाए बैठे थे, कोई एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक ड्रेसिंग रूम में लगी टीवी स्क्रीन पर कप्तान सूर्या का पोस्ट मैच एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शुरू हुआ और यकीन मानिए दोस्तों, सूर्या के वो कड़े शब्द सुनकर वहां बैठे हर दिग्गज खिलाड़ी की सांसें अटक गईं। आखिर सूर्या ने ऐसा क्या कह दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है? हार के वो 5 असली गुनहगार कौन हैं जिनकी सूर्या ने सरेआम पोल खोल दी? दोस्तों, बात शुरू होती है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। 1.25 लाख दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का मास्टर स्ट्रोक चला। शुरुआत में लगा कि सूर्या का यह फैसला बिल्कुल सटीक है। हमारे यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह और स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह ने आते ही पिच पर ऐसी आग उगली कि साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम जैसे खतरनाक और दिग्गज बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए मोहताज हो गए और सस्ते में पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म होने तक अफ्रीकी टीम घुटनों पर थी। पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया की गूंज थी और हर भारतीय फैन को लग रहा था कि आज तो साउथ अफ्रीका को हम 120-130 पर ही समेट देंगे। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और हमारे गेंदबाजों ने अपनी लाइन लेंथ भटकाई, मैच ने 180 डिग्री की करवट ले ली। जिन अफ्रीकी बल्लेबाजों को हम कमजोर समझ रहे थे, उन्होंने अचानक खतरनाक काउंटर अटैक शुरू कर दिया। अनुभवी किलर मिलर यानी डेविड मिलर और बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवाल्ट ब्रेविस ने मैदान के चारों तरफ तबाही मचा दी। हमारे गेंदबाजों ने जो दबाव पावर प्ले में बनाया था, वो अचानक हवा हो गया। मिलर की क्लास और ब्रेविस की आक्रामकता के आगे भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आने लगे। इन दोनों के बीच हुई उस ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को उस गड्ढे से निकालकर 187 रनों के एक विशाल और डरावने स्कोर तक पहुंचा दिया। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स की 24 गेंदों में 44 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ने तो भारतीय फैंस के दिलों की धड़कनें ही रोक दी। अब बारी थी टीम इंडिया की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस टॉस डिसाइडिंग पिच पर 188 रन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए उम्मीदें जिंदा थीं। पर यह क्या, पारी के पहले ही ओवर में जो हुआ उसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। ईशान किशन बिना कोई रन बनाए 0 पर पवेलियन लौट गए। जिस अभिषेक शर्मा पर मैनेजमेंट ने इतना भरोसा जताया था, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और महज 15 रन बनाकर मार्को यान्सन का शिकार हो गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने अपने सबसे अहम विकेट गंवा दिए थे। कप्तान सूर्या और शिवम दुबे ने पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के आगे स्ट्राइक रोटेट करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। मिडिल ओवर्स में तो मानो रनों पर ब्रेक ही लग गया और जरूरी रन रेट 12 के पार जा पहुंचा। अंततः टीम इंडिया ये मुकाबला बुरी तरह हार गई और सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल में धड़ाम से नीचे जा गिरी। अब आते हैं उस पल पर जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। मैच के बाद जब सूर्या माइक के सामने आए तो उनके माथे की शिकन और आवाज का भारीपन उनके अंदर के तूफान को बयां कर रहा था। उन्होंने किसी एक खिलाड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में पूरी टीम का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने बेबाकी से हार के वो 5 सबसे बड़े कारण गिना दिए, जिसने पूरी टीम को आईना दिखा दिया। पहली और सबसे बड़ी गलती, मिडिल ओवर्स में ढीली गेंदबाजी। सूर्या ने सबसे पहला और तीखा प्रहार अपनी गेंदबाजी यूनिट पर किया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जब बुमराह और अर्शदीप ने टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था, तो हमने दबाव क्यों हटाया? हमने जानबूझकर मिलर और ब्रेविस जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को सेट होने का मौका दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट का कड़वा सच यही है कि अगर आप बीच के ओवर्स में विकेट नहीं निकालेंगे, तो साउथ अफ्रीका जैसी वर्ल्ड क्लास टीमें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। दूसरी गलती, स्ट्राइक रोटेशन की भयंकर कमी।
सूर्या का दूसरा गुस्सा बल्लेबाजों की मानसिकता पर फूटा। टी20 क्रिकेट सिर्फ छक्के चौके मारने का अंधाधुंध गेम नहीं है। अगर आप लगातार डॉट गेंदें खेलेंगे तो खुद पर और नॉन स्ट्राइकर पर भयंकर दबाव बनाएंगे। हमने स्ट्राइक रोटेट करने में जो कोताही बरती है, उसी का नतीजा है कि हम रन चेज में बुरी तरह पिछड़ गए। तीसरी गलती, ओपनिंग जोड़ी का फ्लॉप शो। ईशान और अभिषेक की नई जोड़ी पर सूर्या ने साफ कहा कि बड़े टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचों में अगर आपके टॉप 3 बल्लेबाज पावर प्ले में ही सरेंडर कर देंगे तो मिडिल ऑर्डर के लिए 180 से ऊपर का लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चौथी गलती, दिशाहीन गेंदबाजी और महंगे ओवर्स। सूर्या का इशारा साफ तौर पर हार्दिक पांड्या और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की महंगी गेंदबाजी की तरफ था। लास्ट के ओवर्स में जिस तरह से 16-17 रन लुटाए गए, उसने मैच को पूरी तरह से भारत की पकड़ से दूर कर दिया। सूर्या ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसी बचकानी गलतियों की कोई माफी नहीं है। पांचवी गलती, टीम के अंदर तालमेल का अभाव। सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा। सूर्या ने साफ कहा कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के बीच आपसी संवाद की भारी कमी है। हार के बाद एक दूसरे पर उंगली उठाने या कमियां निकालने से बेहतर है कि हर खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे और एक यूनिट की तरह खेले। सूर्या ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत एक बेहद कड़ी चेतावनी के साथ किया। उन्होंने मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को साफ संदेश दे दिया है कि अगर अगले मैच में यही पुरानी गलतियां दोहराई गईं, तो वो टीम में कुछ बहुत बड़े और कड़े बदलाव करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना किसी खिलाड़ी के नाम या स्टारडम से बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए, क्या आप कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस बेबाक और खरी खरी राय से सहमत है? क्या आपको लगता है कि भारत की हार की असली वजह हमारे फ्लॉप ओपनर्स है या फिर हमारे बॉलर्स की नाकामी?